आज के समय में स्वस्थ रहना बड़ी चुनौती है और इसकी पहली शर्त है भोजन को ठीक करना। आप देखें आज संसार में ऐसा अधिकांश आपको देखने को मिलेगा कि हर आदमी रोगी हुआ। और ये रोग कहां से आए, ये रोग किस वजह से हमारे जीवन में आए हैं? ये रोग सिर्फ और सिर्फ असावधानी और असंयम से आए हैं। आज भी जो लोग प्रकृति से जुड़कर रहते हैं, प्राकृतिक भोजन लेते हैं, सात्विक भोजन लेते हैं, वे लोग बीमार नहीं होते, उन्हें डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता। जो लोग असंयमित भोजन लेते हैं, गरिष्ठ भोजन लेते हैं, अभक्ष भोजन लेते हैं, नशा दुर्व्यसन लेते हैं, वे ही बीमार होते हैं। आप और देखिए, जंगल में रहने वाले जितने भी जीव जंतु जानवर हैं वो बीमार नहीं होते, उनको डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो प्रकृति से जुड़कर रहते हैं, वो प्राकृतिक भोजन लेते हैं, वहां कोई रोग नहीं पहुंचा है। लेकिन जो जानवर, जो पशु आदमी के संग में रहने लगा है वही बीमार हो गया है। आदमी खुद बीमार, साथ में रहने वाले को भी बीमार बना दिया। आज हमारे घरों पर बहुत सारे जानवर रहते हैं। जैसे आज आदमी को शौक चढ़ा है कुत्ता पालने का, तो बढ़िया से आदमी कुत्ता पालता है, लेकिन कुत्ता भी आदमी से ज्यादा बीमार रहने लगा है। आए दिन उसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है, चेकअप कराना पड़ता है, खान पान का ध्यान रखवाना पड़ता है, तो कुत्ता भी बीमार हो रहा है। हमारे दरवाजे पर गाय है, भैंस है, बैल है, बकरी है, वो भी बीमार हो रहे हैं किसी न किसी कारण से। मतलब आदमी अपनी बीमारी भी अन्य लोगों पर उतार दिया। और इसमें असंयम सबसे बड़ा कारण है, असावधानी सबसे बड़ा कारण है। हम अपने जीवन को प्राकृतिक रूप से कैसे जी सकते हैं जिससे कि हम कभी बीमार ना पड़ें? अब जितने लोग बैठे हैं, क्या सब चाहते हैं कि हम बीमार रहें? कोई नहीं चाहते हो। और नहीं चाहते हैं तो बीमार ना पड़ें, ऐसा उपाय भी तो करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आपको डॉक्टर के घर में ना जाना पड़े, अगर आप चाहते हैं आपको दवाइयां ना खानी पड़े, अगर आप चाहते हैं आपका सिरहाना मेडिकल स्टोर ना बने, उसके लिए आपको कुछ सूत्र धारण करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको कुछ नियम अपनाने पड़ेंगे। वरना आज आपका घर मेडिकल स्टोर से कम नहीं है। आज जिस घर में जाओ लगता है आपको सारी दवाई मिल जाएगी, किसी न किसी रूप में हर किसी के पास दवाइयां उपलब्ध है। ये शरीर अगर रोगी हो गया तो आप सोचो कि शरीर से भक्ति कैसे करेंगे, सेवा कैसे करेंगे, संसार का काम कैसे करेंगे। इस शरीर से फिर योग भी नहीं कर सकते, आप भोग भी नहीं कर सकते। इस शरीर से आप आनंद प्राप्त नहीं कर सकते, संसार का हो चाहे सन्यास का हो। शरीर ही रोगी हो जाएगा तो वो आदमी 24 घंटे शरीर को देखेगा। अब जैसे कोई आदमी 4 दिन का भूखा है, तो भूखा आदमी को आप कहिए चलो सत्संग में बैठो, तो सत्संग में भी बैठेगा तो उसको चारों ओर रोटी नजर आएगी, उसको सत्संग नजर नहीं आएगा। वो जहां भी नजर ले जाएगा कि कोई तो रोटी लेकर आवे। वो 4 दिन से भूखा आदमी सत्संग नहीं सुहाएगा। इसलिए कई लोग कह देते हैं भूखे भजन न हो ही गोपाला, ले लो अपना कंठी माला, कि अगर भूखे हैं तो भजन नहीं होगा, अपना कंठी माला वापस ले लो। मतलब साफ है कि आपका शरीर अगर तृप्त है, शरीर अगर शुद्ध सात्विक है, शरीर की जरूरतें पूरी हो गई, तब आपकी चेतना ध्यान में लगेगी, आपका चित्त ध्यान में, सत्संग में लगेगा। एक होता है मजबूरी में, एक होता है त्याग। जैसे किसी को मजबूरी में भोजन नहीं मिला और आप उसे जबरदस्ती सत्संग में भेजिए, वो बेचारा लाचार है, भूखा है, सत्संग में मन नहीं लगेगा। लेकिन एक ऐसा तपस्वी है जिसने त्याग कर दिया है, जिसने स्वेच्छा से भोजन का त्याग किया कि हम 2 दिन भोजन नहीं करेंगे, तब उसका मन भोजन में नहीं जाएगा, क्योंकि भोजन होते हुए उसने त्याग किया है।
कपड़ा होते हुए उसने त्याग किया है, धन होते हुए उसने त्याग किया है, और एक है मजबूरी में कर दिया। तो जो मजबूरी में किया उसका ध्यान जाएगा भोजन पर, कपड़ा पर, धन पर। जिसके पास कुछ था ही नहीं उसने त्याग क्या किया? कुछ नहीं। इसलिए सदगुरु कहते हैं पहली शर्त है शरीर को स्वस्थ रखना, शरीर को पवित्र रखना। अब इसके लिए हमारा जो खान पान है वो बदलना चाहिए। अभी हमारा खान पान बहुत उल्टा है। एक तो आदमी आज सूर्योदय जल्दी नहीं देख पाता। बुजुर्ग लोग हैं वो तो जग जाते हैं 4 बजे 3 बजे, लेकिन जो युवा लोग हैं और जो शहरों में रहते हैं उनका सूर्योदय ही 8, 9, 10 बजे होता है। वो कभी भी सूरज से पहले जगते नहीं हैं, और जब सूरज की पहली रोशनी ही हमारे शरीर पर नहीं पड़ेगी तो बीमारी तो रहेगी ही। तो हम उठते नहीं हैं। अब उठे भी मान लीजिए 8 बजे के बाद 9 बजे 10 बजे, तो बिस्तर पर से उठे नहीं कि चाय उनको चाहिए। अब चाय जिनको आदत में आ गई है वो पेट का मरीज समझो हो गया। चाय पेट मरीज के लिए जिम्मेदार है, आपके पेट को रोगी बनाने के लिए चाय जिम्मेदार है सबसे ज्यादा। और हमारे भारतवर्ष में चाय बहुत ज्यादा पी जाती है हर घर में। इसलिए हमारे संतों ने चाय को भी नशा की श्रेणी में रखा है कि चाय का भी त्याग कर दो अगर स्वस्थ रहना है। वैसे भी इसको वैज्ञानिक तरीके से जब रिसर्च किया गया तो चाय में भी निकोटीन नाम का जहर होता है जो धीरे धीरे शरीर पर असर करता है। तो चाय से हमारी शुरुआत हुई। और चाय के साथ क्या लेते हैं? डबल रोटी कई लोग पसंद करते हैं। अब डबल रोटी का मतलब जो आटा सड़ा करके कई दिनों तक रखा जाता है और उससे फिर डबल रोटी बनाई जाती है। अब उस डबल रोटी को आदमी चाय के साथ खाने में स्वाभिमान समझता है कि हम तो डबल रोटी खा रहे हैं। ताजा रोटी बना के खाओ, क्या दिक्कत है? डबल रोटी यूरोप आदि में लोग खाते हैं जहां माइनस में तापमान चला जाता है, जहां ठंडी इतनी ज्यादा होती है कि वो ताजा रोटी नहीं खा सकते, ताजा भोजन नहीं खा सकते, तो पुराना भोजन खाते हैं, पहले से बना हुआ भोजन खाते हैं, रेडीमेड भोजन खाते हैं। हमारे भारतवर्ष में तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। यहाँ जब चाहो 10 मिनट में रोटी तैयार हो जाती है, जब चाहो भोजन तैयार हो जाता है। फिर भी हमने वहाँ को देख करके जीना सीखा, वहाँ के भोजन को हमने अपनाया। अंग्रेज आए थे और हमारे यहाँ भोजन भी दे गए, कपड़ा भी दे गए, रहने वहने का जीवन शैली दे गए। इसलिए आज भारतवासी लोग भाषा भी बाहर की बोलना शुरू कर दिए, कपड़ा भी बाहर का पहनना शुरू कर दिए, भोजन भी बाहर का शुरू कर दिए, पूरा जीवन शैली बाहर का अपना दिए। अपना योग, अपना आयुर्वेद, अपना शिष्टाचार, अपनी मर्यादा, अपना सम्मान हमने खो दिया। तो चाय से, डबल रोटी से हमारी शुरुआत हुई। उसके बाद फिर नहा धो के बाजार निकले। बाजार में कहीं दिख गया थम्स अप, कोका कोला, पेप्सी, वहां रुक करके थोड़ा एक बोतल वो चढ़ा लिए कि कुछ ठंडा हो जाए। अब थम्स अप, कोका कोला पी लिए। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे संतों ने उसको टॉयलेट क्लीनर कहा है कि आप थम्स अप, कोका कोला, पेप्सी से शौचालय धो लीजिए, बढ़िया धुल जाएगा। पीने की चीज वो नहीं है, उसमें एसिड होता है, जहर होता है, वो हमारे आंतों के लिए खतरनाक है। आपको पीना है तो शहर में जाओ, गन्ना जूस पी लो, अन्य बहुत सारे जूस मिलते हैं, संतरा के मिल जाते हैं, बेल के मिल जाते हैं, आम का मिल जाता है। आप ये सब खाइए, पीजिए। आप वो चीज ले रहे हैं जो बाहर मिलता है, बाहर के लोगों का भोजन है, अमेरिका का, यूरोप का, ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का। जहां के लोग ताजा गन्ने का जूस नहीं पी सकते, वहां होता ही नहीं। जहां के लोग शरबत नहीं पी सकते, जहां के लोग दूध दही ताजा इस्तेमाल नहीं कर सकते, वे लोग मजबूरी में थम्स अप, कोका कोला, पेप्सी बनाए ताकि वो कुछ पी सके। हमारे भारतवर्ष में तमाम प्रकार के जूस हैं, तमाम प्रकार के शेक हैं, तमाम प्रकार के शरबत हैं। यहाँ दूध है, दही है, और कहते भी हैं हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है।
तो यहाँ तो गंगा बहती है और दूध दही की नदियां भी बहती है कि हम उस देश के वासी हैं जहाँ गंगा बहती है, दूध दही की नदियां बहती है, पर दुर्भाग्य है कि हम फिर भी शराब में डुबकी लगाते हैं। जिस देश में दूध दही मिलता हो वहाँ के लोग शराबी बन जाएं, वहाँ के लोग जुआरी बन जाएं, वहाँ के लोग थम्सअप कोका कोला पेप्सी पीने लगें, ये देश का दुर्भाग्य है। तो बाजार गए तो थम्सअप कोका कोला पेप्सी पी लिए, इसी तरह फिर कहीं किसी ठेले पर गए, चाउमीन खा लिए, पिज्जा बर्गर खा लिए, मंचूरियन खा लिए। ये सब खतरनाक भोजन है जो आपके शरीर पर कैंसर उतारने का कारण बनते हैं, आपके शरीर को बीमार करने का कारण बनते हैं। ये भोजन नहीं है, ये विष है, जहर है। आज फास्ट फूड के नाम पर सिर्फ बीमारियां परोसी जा रही है। सिर्फ आदमी को, शरीर को समझ लेना खतरनाक विष से भरा जा रहा है और हम समझ नहीं पाते। फिर शाम हुई तो कई लोग शराब पी लेते हैं और फिर देर रात में घर पहुंचेंगे, 12-1 बजे रात का भोजन करेंगे। अब सोचो, जब भोजन ही 12 बजे आप कर रहे हैं, 10 बजे कर रहे हैं, तो भोजन को पचने का समय तो मिला नहीं। आयुर्वेद में कहा गया कि आपके सोने से कम 4 घंटा पहले भोजन करिए, ताकि सोने जब जाइए तो भोजन पच जाए। भोजन पचे बिना सो गए तो वो भोजन पचेगा नहीं, फिर वो भोजन सड़ेगा। और जब भोजन सड़ता है पेट में, तब क्या पैदा होता है? एसिड पैदा होता है। तब लोग कहते हैं ना डॉक्टर कि अरे इनका तो यूरिक एसिड बढ़ गया है, फिर एड़ी में दर्द होगा, घुटने में दर्द होगा, फिर बीपी बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा। अब भोजन पचा ही नहीं है, वो भोजन सड़ा है, तो सड़े हुए चीज से तो विष ही पैदा होंगे ना। इसलिए सबसे पहले ये समझिए कि हमारा सुबह से शाम तक की दिनचर्या किस तरह बिगड़ी है। अब हमें देखना है कि इसको हम सुधारें कैसे। तो सुधारना इस तरह से है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगिए। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब, ब्रह्म मतलब बड़ा, मुहूर्त मतलब समय, बड़ा समय, श्रेष्ठ समय। अब श्रेष्ठ समय इसलिए है कि वो जो प्रातः काल की बेला होती है वो 3 ही काम के लिए है। उस समय दुनिया का कोई काम नहीं होता है। आप 3 बजे से पहले सारे पाप होते हैं धरती पर, चाहे वो तन से हो, मन से हो, वचन से हो, सारे पाप प्रातः 3:30 बजे से पहले होते हैं। 3:27 के बाद से ब्रह्म मुहूर्त का समय शुरू हो जाता है। और उसके बाद इस भारत भूमि पर कम से कम या पूरी दुनिया में सुबह के समय 3 ही काम होते हैं। योगी लोग ध्यान करते हैं, एक्सरसाइज करने वाले व्यायाम करते हैं जो पहलवान लोग होते हैं, और विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। तो ये 3 काम ब्रह्म मुहूर्त में होते हैं। वो पवित्र समय होता है, पूरी सृष्टि शांत होती है, पूरा वातावरण शांत होता है। तो ऐसे समय में जगिए, आंखों पर पानी मारिए, ठंडा पानी का छींटा, और 5 मिनट पालथी मार करके, चाहे सिद्धासन में या वज्रासन में, पद्मासन में, कोई भी आसन लगाकर बैठ जाइए और आत्मचिंतन कर लीजिए कि ये प्रातः काल का ये सुंदर समय हमें मिला है, हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है, कितना कीमती। अगर हमने आज अपने जीवन के इस समय को महत्वपूर्ण बना लिया, कीमती बना लिया, तो मेरा जीवन धीरे धीरे सात्विक हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, और यही हमारे जीवन की सफलता होगी। और माता पिता गुरु को स्मरण करते हुए मन ही मन नमन करिए और फिर अपने पढ़ाई को, योग को आरंभ कर दीजिए। फिर आप थोड़ा गुनगुना पानी पी लीजिए। अब गुनगुना पानी पीने के लिए इसलिए आयुर्वेद में कहा जाता है कि सभी लोग जानते हैं शरीर का नॉर्मल तापमान 37 डिग्री का होता है। जब हम कोई चीज ठंडा पी लेते हैं तो हमारे शरीर को, हमारे आंतों को एक्स्ट्रा पावर लगाना पड़ता है उन चीज़ों को पहले गर्म करने में, और उसी में कई बार हम बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। हमारी आंतें से डैमेज होती है, हमारा पाचन शक्ति डैमेज होता है। इसलिए हमारे संतों ने, हमारे आयुर्वेद के ऋषियों ने कहा कि आप गुनगुना पानी पीजिए, कम से कम प्रातः काल में, और बैठ कर पीजिए, उकड़ू बैठ कर।
और वो भी घूट घूट कर पीजिए, सिप सिप करके, जैसे चाय पीते हैं। तो कम से कम 1 लीटर पानी पी लीजिए और फिर हल्का चहल पहल करिए, फिर शौच आदि से निवृत्त हो जाइए। उसके बाद स्नान कर लीजिए अगर कोई कार्य नहीं है, और यदि कार्य है तो शौच के बाद थोड़ा साफ सफाई कर लीजिए, कोई कार्य कर लीजिए और तुरंत स्नान कर लीजिए। और स्नान करके फिर जितने भी बड़े बुजुर्ग घर में हैं चरण स्पर्श करिए और अपने कार्य में लग जाइए। फिर आप देखिए वो दिन आपका इतना खूबसूरत होगा, इतना प्यारा होगा कि आपको ये लगेगा कि हमने एक नया जीवन पाया है, एक नया सवेरा पाया है। उसके बाद अगर आप जलपान ले रहे हैं, जिससे आज लोग नाश्ता कहते हैं और अंग्रेजी में ब्रेकफास्ट कहते हैं,